पिछले 1 डेढ़ महीने से स्टॉक मार्केट की स्थिति को देखते हुए हमारे कुछ इन्वेस्टर्स ने कुछ सवाल किए हैं और उस सवाल पे एक नज़र डालने के बाद मुझे दो मुख्य सवाल मेरे सामने आते हैं। पहला सवाल कि मार्केट की इस स्थिति में क्या लमसम इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, और दूसरा सवाल कि यदि लमसम इस स्थिति में किया जा सकता है तो किस फंड में इसको निवेश किया जाए या किस फंड में इन्वेस्ट किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पहले सवाल की कि क्या मार्केट की इस स्थिति में हम लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जनाब, ये सवाल मैं सुनता हूं तो हमें एक आशंका होती है कि आपके मन में ये आशंका है कि चूंकि मार्केट करीब 9% 10% के आसपास अपने पिक लेवल से गिर गया है तो क्या पता ये गिरता ही रहे। जनाब, मार्केट में ये गिरावट पहली बार नहीं आई है। यदि पिछले 15 वर्षों की बातें करें 2008 में, 13 में, 18 में, 2020 में और फिर अभी 4 जून 2024 को जिस दिन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के रिजल्ट आ रहे थे उस दिन मार्केट काफ़ी गिरा था और उसके बाद फिर 16 सितंबर 2024 को मार्केट फिर अपने पिक लेवल पे आ गया। ये दिखाता है कि मार्केट का वोलेटाइल होना, मार्केट का बियरिश फेज में जाना, करेक्शन होना या बुलिश फेज में जाना, यह मार्केट के स्ट्रेंथ को दिखाता है। कोई ऐसा मार्केट नहीं है जो कि हमेशा बुलिश फेज में ही रहे या हमेशा बियरिश फेज में रहे। बियरिश फेज में जाना, बुलिश फेज में जाना, करेक्शन होना, क्रैश करना, ये मार्केट के स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो ये कहना, ये समझना या ये आशंका कि पता नहीं मार्केट कभी अब ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, जनाब मार्केट निश्चित ऊपर आएगा। लेकिन इसमें एक समस्याएं ये होती हैं, जो दिक्कतें होती हैं आम लोगों को कि ये मार्केट ऊपर कब आएगा, इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। तो कई सारे फाइनेंशियल पंडित्स का कहना है कि शायद सपोर्ट लेवल निफ्टी को 22,800 के आसपास मिले। कुछ फाइनेंशियल पंडित का कहना है कि ये जब 24-25 फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर का यानी जून 2025 का जब अर्निंग रिपोर्ट्स आएंगी कंपनी की, उसके बाद ये फिर बाउंस बैक करेगा। वो जो भी हो, 22,800 पर सपोर्ट लेवल मिले ना मिले, फर्स्ट क्वार्टर के बाद हो या उसके बाद हो या उसके पहले हो, ये तो फाइनेंशियल पंडित इस पर प्रकाश डाल सकते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि मार्केट निश्चित रूप से ऊपर जाएगा। तो ये कहना कि अभी लमसम किया जा सकता है या नहीं, तो जनाब बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि सामान्य अवस्था में हम जब कोई बिजनेस करते हैं तो हम सस्ता खरीदते हैं, महंगा बेचते हैं। तो ये जो मार्केट में करेक्शंस हुए हैं, इसको एक अपॉर्चुनिटी समझें आप, और इसमें आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जितने लमसम आपको इन्वेस्ट करने हैं, एक बार में इन्वेस्टमेंट इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है जिस म्यूचुअल फंड में आप चाह रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये कितने लंबा होगा, कितने लंबे समय तक रहेगा और ये कितना नीचे और जाएगा, इसके बारे में कई सारे ओपिनियंस आ रहे हैं। हो सकता है ये 4 महीने हो, 6 महीने हो सकता है एक महीने ही बाउंस बैक कर जाए, हो सकता है 22,800 को सपोर्ट लेवल मिल जाए, हो सकता है उसके पहले मिल जाए। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि यदि लमसम करना है तो उसको 3-4 पार्ट में बांट दें और उसके हिसाब से धीरे धीरे उसमें लमसम इन्वेस्ट करें। तो पहला सवाल कि इन्वेस्टमेंट लमसम इस मार्केट की स्थिति में किया जा सकता है कि नहीं, तो जनाब बिल्कुल किया जा सकता है। दूसरा सवाल कि लमसम इन्वेस्टमेंट तो करना है, लेकिन किस म्यूचुअल फंड में करना है, किस सेगमेंट में करना है। इसके लिए आज हम एनालिसिस करेंगे 4 इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट्स हैं म्यूचुअल फंड्स के, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250। इन चारों सेगमेंट्स के हम एक नए इंडिकेटर्स, जिसको हम प्राइस अर्निंग रेशियो या पीई रेशियो कहते हैं, उसके बेसिस पे हम एवेलुएट करेंगे कि कौन सा सेक्टर, कौन सा सेगमेंट ओवर वैल्यूड है और या अंडर वैल्यूड है। और निश्चित रूप से जो ओवर वैल्यूड होंगे उसमें हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और जो अंडर वैल्यूड है उसमें अपॉर्चुनिटी है हमें इन्वेस्टमेंट करने की। हमने बात की प्राइस अर्निंग रेशियो की। सिंपली प्राइस अर्निंग रेशियो समान भाषा में यदि कहें तो किसी यूनिट्स की या किसी स्टॉक्स का जो प्राइस है, वो प्राइस उसके अर्निंग का कितना टाइम्स अधिक है, दैट इज कॉल्ड प्राइस अर्निंग रेशियो। उदाहरण के तौर पे कोई 10 रुपये की एनएवी है और वो हर साल 1 रुपये अर्निंग होती है उसमें, और उसकी कीमत आज के दिन में 15 रुपये इसकी एनएवी हो गई है, तो हम कहेंगे कि इसकी प्राइस अर्निंग रेशियो 15 है, बिकॉज इसका जो रेट है वो 15 है और अर्निंग इसकी 1 है, तो प्राइस अर्निंग रेशियो उसका
15 होगा। और ये प्राइस अर्निंग रेशियो हर सेगमेंट का, हर सेक्टर का एवरेज अलग अलग होता है। और सामान्य शब्दों में लार्ज कैप सेगमेंट का पी रेशियो इन कंपैरिजन टू मिड कैप और स्मॉल कैप कम होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी बेसिस पे, प्राइस अर्निंग रेशियो के बेसिस पे, कि कौन सा सेगमेंट ओवर वैल्यूड है, या कह सकते हैं कौन से सेगमेंट में हमें अभी इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए, और कौन सा सेगमेंट अंडर वैल्यूड है, यानी किस सेगमेंट में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज की एनालिसिस में हमने निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 सेगमेंट में इनके 6 टाइम हॉरिजन्स, 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 इयर्स एंड 5 इयर्स, इन 6 टाइम हॉरिजन में लोएस्ट प्राइस अर्निंग रेशियो, हाईएस्ट प्राइस अर्निंग रेशियो और एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो के बेसिस पे हमने ये कंक्लूड करने की कोशिश की है कि इन 4 सेगमेंट में से, 4 सेगमेंट मीन्स निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250, इन चारों सेगमेंट में से किस सेगमेंट में आज के दिन में लमसम इन्वेस्टमेंट करना सेफ है, यानी यूं कह सकते हैं कौन सा सेगमेंट इसमें से अंडर वैल्यूड है और कौन सा सेगमेंट ओवर वैल्यूड है। पहले हम चर्चा करते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 में हम देखते हैं कि 22 नवंबर 2024 को जो प्राइस अर्निंग रेशियो, पी रेशियो है निफ्टी 50 का, ये 22.01 है। और जैसा कि मैंने पहले चर्चा की थी, 6 टाइम होरिजन, और 6 टाइम होरिजन में 3 पैरामीटर्स, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 इयर्स, 5 इयर्स और लो, हाई और एवरेज, 3 पैरामीटर्स, 6 टाइम होरिजन्स। और इन 6 पैरामीटर्स और 6 टाइम होरिजन्स और 3 पैरामीटर्स में हम देखते हैं जो लोएस्ट पी रेशियो है, इट इज 17.2। ये 5 ईयर के टाइम होरिजन में सबसे लोएस्ट पी रेशियो है, जो इन ऑल 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 इयर्स में भी है। और हाईएस्ट जो है इट इज ऑल्सो 42, जबकि एवरेज जो है इट इज 25.16 सबसे अधिक है। अब जो आज की पी रेशियो है 22.01, इसको कंपेयर करेंगे इनके लो, हाई और एवरेज से, तो हम देखते हैं कि 1 मंथ के टाइम होरिजन में जो लोएस्ट है इट इज 21.5 और आज का जो है इट इज 22.01, सो इट इज ऑलमोस्ट नियर 1 मंथ लो में है। यदि हम 3 मंथ की बातें करें, यहाँ भी 21.5 है, तो यहाँ भी कह सकते हैं इट इज ऑलमोस्ट नियरली 3 मंथ लो। जब 6 महीने की बातें करते हैं तो हम देखते हैं कि 6 महीने में लो 20.8 है, हाई 24.4 है, जबकि 22.89 जो है वो एवरेज है। तो यहाँ हम कह सकते हैं इस केस में इट इज बिलो 6 मंथ, बिकॉज ये लो 20.8 है या 22.0 है, लो से ऊंचा है, बट एवरेज 22.89 से नीचे है। सो हम कह सकते हैं 6 महीने के टाइम होरिजन में, 6 महीने, 1 ईयर, 2 ईयर और 5 ईयर्स के टाइम होरिजन में इट इज बिलो 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स एंड 5 ईयर्स एवरेज। जो उनका एवरेज था इनका 22.89 से लेके 25.16 तक, वो उससे कम है, लेकिन लोएस्ट से अधिक है। तो ये तो बातें हो गई निफ्टी 50 की। अब बातें करते हैं हम निफ्टी नेक्स्ट 50 की। निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो 22 नवंबर 2024 का पी रेशियो है 21.72। अब अगेन हियर हम यहां देखते हैं कि सबसे लोएस्ट जो पी रेशियो है 6 टाइम होरिजन और 3 पैरामीटर्स में इट इज 17.8, ये है 5 इयर्स के टाइम होरिजन में लोएस्ट है। और हाईएस्ट भी जो है इट इज 97.1, ये भी हाईएस्ट आपके 5 इयर्स टाइम होरिजन में। और एवरेज में सबसे अधिक 31.69, ये भी 5 इयर्स के टाइम होरिजन में है। अब यदि 21.72 की कंपैरिजन लो, हाई और एवरेज इन ऑल 6 टाइम होरिजन की बातें करें, तो हम देखते हैं कि 1 मंथ के टाइम होरिजन में लोएस्ट इज 21.3 और ये है 21.72, लेकिन एवरेज से कम है। सो हम कह सकते हैं नियरली 1 मंथ लो। 3 महीने के टेन्योर में भी इट इज ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लो के आसपास। 6 महीने में भी, क्योंकि 21 ये बराबर है यहाँ से 1 ईयर तक, तो कह सकते हैं 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में ये ऑलमोस्ट लोएस्ट जो थे उसके आसपास ये मूव कर रहा है। और 2 इयर्स में भी नियरेस्ट 2 इयर्स लो, यहाँ भी 21.3 है, लेकिन 5 इयर्स के टाइम होरिजन में चूंकि लोएस्ट 17.8 हो गया है और यहाँ 21.72 है, सो ये लो से अधिक है। लेकिन एवरेज जो है, एवरेज है 31.69, इसका मतलब लो से अधिक और एवरेज से कम, तो हम कह सकते हैं कि इट इज बिलो 5 इयर्स एवरेज।
ये बातें हो गई निफ्टी नेक्स्ट 50 की। अब बात करते हैं हम निफ्टी मिड कैप 150 की। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ भी कि जो 22 नवंबर 2024 का जो पी रेशियो है निफ्टी मिड कैप का इट इज 41 और एवरेज जो लोएस्ट यहाँ है 1 मंथ 3 मंथ्स में ये 40.5 है। इसका मतलब कह सकते हैं कि 1 मंथ और 3 मंथ्स में इट इज नियरली लो के आसपास है, लेकिन 6 महीने में चूंकि एवरेज जो है इसका 42.84 है और लो 36.7 है, ये 41 है, तो हम यहां ये कहेंगे ये एवरेज से कम है, मीन्स बिलो 6 मंथ्स एवरेज। एवरेज है 42.84, यहाँ एवरेज यहाँ है 41, सो इट इज बिलो एवरेज। लेकिन यदि बातें करें 1 ईयर 3 और 5 ईयर के कंपेरिजन में तो हम देखते हैं कि इट इज 36.09, 30.72 एंड 29.89 और यहाँ 41 है। इसका मतलब इन तीनों टाइम होरिजन में 1 ईयर 2 ईयर्स एंड 5 ईयर्स टाइम होरिजन में इट इज एबव 1 ईयर एवरेज। अब हम बातें करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 की। इसमें हम देखते हैं कि जो 22 नवंबर 2024 का जो पी रेशियो है 32.52 और यदि लो की बातें करें तो हम देखते हैं कि 32 से अधिक किसी का नहीं है। इट इज ऑल्सो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये लो के आसपास है। अब यदि एवरेज की बातें करें तो एवरेज में भी देखता हूं कि सबसे अधिक 32.11 है जबकि 22 नवंबर का 32.52 है। सो एवरेज से भी कंपेयर नहीं किया सकता बिकॉज इट इज एबव एवरेज। तो एबव एवरेज के बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है हाई। हाई में देखते हैं कि 32.8 सबसे कम है और 33.9 जो है सबसे अधिक है और यहाँ हम देखते हैं 32.52 है। सो हम कह सकते हैं कि 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ्स 1 ईयर 2 ईयर्स 5 ईयर्स में ये अपने टाइम होरिजन में ऑलमोस्ट हाई के आसपास में। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 32.8 हाई, यहाँ 32.52 है, इसके आसपास है बिकॉज इट इज एबव द एवरेज, इट इज एबव लो, तो हाई के आसपास ही अधिक आता है। तो इन चारों सेगमेंट में हमने देखा कि डिफरेंट टाइम होरिजन में उसके डिफरेंट रिमार्क्स आते हैं और हमने इसको और फर्दर फाइन ट्यून करने के लिए इसमें से मार्किंग की हुई और हमने इस मार्किंग में ये माना हमने कि जो अपने रेस्पेक्टिव टाइम होरिजन में लो के आसपास हैं वो जितने सेगमेंट्स हैं उसको हम 4 मार्क्स देंगे और वो जो कि बिलो एवरेज है मींस लो से अधिक है लेकिन एवरेज से कम है उसको हम 3 मार्क्स देंगे और वो जो एवरेज से अधिक हैं और हाई से नीचे हैं उसको हम 1 मार्क्स देंगे और जो हाई के आसपास हैं उसको हम 0 मार्क्स देंगे। और इस हिसाब से देखते हैं कि निफ्टी 50 में जो मार्क्स आते हैं ये 20 आते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 में इट इज 23। यदि बात करें निफ्टी मिड कैप की इट इज 14 और यदि निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बातें करते हैं तो ये आता है 0। इन जो मार्किंग किया है इस मार्किंग के हिसाब से एक बात तो कहा जा सकता है कि इन चारों सेगमेंट में यदि सबसे पहला अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट की मिले और यदि आप उस सेगमेंट को पसंद करते हैं तो वो है निफ्टी नेक्स्ट 50 जहां की 23 मार्क्स मिले हैं जबकि मैक्सिमम मार्क्स जो है इसके 24 है। केवल एक जो पैरामीटर से 5 ईयर्स में ये बिलो 5 ईयर्स का एवरेज है, ये नियर लो के आसपास में, अदरवाइज को 24 में 24 मार्क्स मिलते। और यदि बात करें उसके बाद निफ्टी 50 इसको 24 में से 20 मार्क्स मिले हैं और मिड कैप को 14 और स्मॉल कैप को 0 दी। ये हम कह सकते हैं कि पहली अपॉर्चुनिटी यदि इन्वेस्ट करने की मिले और निफ्टी नेक्स्ट 50 आपको पसंद हो आपको इसमें इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। दूसरी अपॉर्चुनिटी में निफ्टी 50, लेकिन निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में तो चूंकि 0 मार्क्स मिल रहे हैं, सबसे अधिक खतरनाक आज के दिन में लमसम इन्वेस्ट करना स्मॉल कैप में है, उससे कम खतरनाक मिड कैप में है और सबसे सेफ निफ्टी नेक्स्ट 50 और उसके बाद थोड़ा सा निफ्टी 50। सो आप अपना निर्णय खुद अपने फाइनेंशियल विजडम और परसेप्शन के हिसाब से ले सकते हैं। थैंक यू।